रुक रुक, एक सेकंड, कहाँ जा रहा है तू? स्क्रॉल करता ही जा रहा है, घंटों से बकवास देख रहा है और अब ये भी स्किप करेगा। ये भी सुन ले, अगर आज ये नहीं सुना तो जिंदगी में कभी नहीं सुन पाएगा ऐसी बात, क्योंकि ये वही चीज है जो तुझे अंदर से झंझोड़ देगी, अंदर से तोड़ देगी और फिर तुझे नया बना देगी। और तू है कि बस स्क्रॉल कर रहा है। शर्म कर, बैठ, अभी बैठ और एक काम करता है, ये पूरा सुन। इतना तो कर अपने लिए। क्या इतना भी नहीं कर सकता अपने लिए? एक पल रुक कर बीते हुए एक वर्ष को देखिए। समय कैसे निकल गया और आपने उसका उपयोग किस तरह किया? यह सवाल ईमानदारी से खुद से पूछिए। अगर वही समय थोड़ा सा भी सही दिशा में लगाया गया होता तो आज आपकी स्थिति कुछ और होती। अब आने वाले एक वर्ष की कल्पना कीजिए। अगर आज से ब्रह्मचर्य की शुरुआत हो और रोज बिना शोर किए अपने लक्ष्य पर काम किया जाए तो सोच साफ होने लगती है, आत्मनियंत्रण मजबूत होता है, ऊर्जा इधर उधर बिखरने के बजाय एक दिशा में बहने लगती है, धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आती है, आत्मविश्वास बनावटी नहीं रहता, वह आपके भीतर से निकलता है। यही छोटे छोटे बदलाव कुछ महीनों में पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। ब्रह्मचर्य आपको तुरंत इनाम नहीं देता, ये आपको बाद में पुरस्कृत करता है, उस जीवन में जहां आप अभी पहुंचे ही नहीं हैं। शुरुआत में लगता है कुछ भी नहीं बदल रहा, लेकिन सतह के नीचे सब कुछ जमा हो रहा होता है। ऊर्जा, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। अधिकांश पुरुष यही हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी परिणाम चाहिए। जो पुरुष जीतते हैं वे इस नियम को समझते हैं, अदृश्य प्रगति पहले आती है, दिखाई देने वाला परिवर्तन बाद में। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक। वे ब्रह्मचर्य को इतना समय देते हैं कि एक दिन बदलाव को नकारा ही नहीं जा सकता। ब्रह्मचर्य का सर्वोच्च स्तर कुछ न करना नहीं है, वह स्थिति है जहां आप किसी इतने बड़े लक्ष्य में डूबे होते हैं कि छोटी इच्छाएं बेस्वाद हो जाती हैं। जब जीवन में कोई विशाल मिशन होता है, आध्यात्मिक उन्नति, एक बड़ा करियर या समाज के लिए कुछ करने का संकल्प, तो मन अपने आप केंद्रित रहता है। जब आपका प्याला उद्देश्य से भरा होता है तो निम्न स्तर की चीज़ों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तब अनुशासन संघर्ष नहीं लगता, वह आपकी स्वाभाविक शक्ति बन जाता है। यह ई बुक किसी एक रात में नहीं लिखी गई, ये सालों की गलतियों, संघर्ष, अभ्यास और आत्म परीक्षण से निकली हुई समझ है। इसमें आपको मिलेगा ब्रह्मचर्य को लंबे समय तक कैसे टिकाए, बिना दबाव के अनुशासित कैसे बने, ऊर्जा को लक्ष्य में कैसे बदलें, क्यों अधिकांश पुरुष बीच में टूट जाते हैं और कैसे आप उनसे अलग बन सकते हैं। यह ई बुक आपको प्रेरणा नहीं बेचेगी, यह आपको दिशा देगी। ई बुक पाने के लिए सीधे संपर्क करें। डोनेशन भविष्य के पुरुषों के लिए। अगर यह संदेश आपको आईना दिखा गया, अगर आपको लगा हाँ यही वो बात है जो कोई पहले बता देता, तो आपका सहयोग इस प्रयास को आगे बढ़ाता है। ये दान किसी ऐश के लिए नहीं है, ये उन पुरुषों के लिए है जो आज भटके हुए हैं लेकिन कल मजबूत बनना चाहते हैं। आप QR कोड के माध्यम से या सीधे संपर्क करके योगदान दे सकते हैं। राशि नहीं, भावना मायने रखती है। एक सही पुरुष पूरे परिवार, पूरे समाज और आने वाली पीढ़ी को बदल देता है। शांत रहिए, दृढ़ बनिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। 30 दिनों के बाद ब्रह्मचर्य का प्रभाव गहराई से दिखाई देने लगता है। आप महसूस करते हैं कि शरीर हल्का, ऊर्जा प्रचुर और मन बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा, मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, यह मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूं, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।